हेलो दोस्तों, टैलेंट स्काउट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू जैसे देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब, या फिर 1, 10, 100, 1000, मिलियन या फिर बिलियन। इसकी प्लेस वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनके बाद यानी कि अरब और खरब के बाद कौन सी प्लेस वैल्यू आती है, यानी कि अरब और खरब के बाद हम क्या पढ़ते हैं, या मिलियन और बिलियन के बाद क्या पढ़ा जाता है। वीडियो की शुरुआत बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है और एक हमारा इंडियन सिस्टम होता है। इंडियन सिस्टम को हम भारतीय पद्धति भी बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी बोलते हैं। इंडियन सिस्टम में जब भी प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है तो सबसे पहले 3 जीरो के बाद हम कोमा लगाते हैं और उसके बाद हम दो दो जीरो के बाद कोमा लगाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम तीन तीन जीरो के बाद कोमा लगाते हैं। कोमा इसलिए लगाया जाता है ताकि हम संख्याओं को आसानी से पढ़ सकें। भारतीय पद्धति में यानी कि इंडियन सिस्टम में सबसे पहला आता है इकाई, जिसको हम 1 बोलते हैं, फिर ढाई जिसको हम 10 बोलते हैं, सैकड़ा जिसको हम 100 बोलते हैं, उसके बाद आता है हमारा हजार जिसको हम 1000 बोलते हैं, उसके बाद हमारा आता है 10,000 जिसको 10,000 बोलते हैं, और जो हमारा 1 लाख होता है ये 1 लाख 100,000 के बराबर होता है। यानी कि जब हम 100,000 की बात करते हैं तो हमारे 1 लाख के बराबर होता है। लाख के बाद हमारा आता है 10 लाख जिसको हम मिलियन बोलते हैं। यानी कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। यानी कि जब हम 1 मिलियन की बात करें तो वो 10 लाख होगा और 100,000 की बात करें तो वो लाख के बराबर होगा। तो इस तरीके से इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख आता है। 10 लाख के बाद आपका आएगा करोड़। 1 करोड़ को हम 10 मिलियन बोलते हैं। यानी कि जब 10 मिलियन की बात है तो वो 1 करोड़ के बराबर होता है। उसके बाद हमारा आता है 10 करोड़। 10 करोड़ को हम 100 मिलियन भी बोलते हैं। 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़, 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। 10 करोड़ के बाद हमारा आता है अरब। अरब को हम बोलते हैं बिलियन। अगर 1 बिलियन की बात हो तो इसका मतलब है 1 अरब। के बाद आता है 10 अरब जिसको हम 10 बिलियन बोलते हैं। 10 अरब के बाद हमारा आता है खरब। खरब को हम बोलते हैं 100 बिलियन। खरब के बाद आता है 10 खरब जिसको हम बोलते हैं ट्रिलियन। यानी कि 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर होता है। 10 खरब के बाद हमारा आता है नील जिसको हम 10 ट्रिलियन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से करोड़ को हम 10 मिलियन, अरब को बिलियन, खरब को 100 बिलियन, 10 खरब को ट्रिलियन और नील को 10 ट्रिलियन बोलते हैं। तो 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब और 10 खरब के बाद नील पढ़ा जाता है। नील के बाद हमारा आता है 10 नील। अगर एक के साथ हम जब 14 जीरो लगाते हैं तो हमारा बन जाता है 10 नील। 10 नील को हम पढ़ते हैं 100 ट्रिलियन। 10 नील के बाद आता है हमारा पदम, जिसमें एक के साथ अगर 15 जीरो लगी हो तो उसको हम बोलते हैं पदम। पदम को हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलियन। एक क्वाड्रिलियन एक पदम के बराबर होता है। यानी कि एक के साथ अगर 15 जीरो हो तो वो पदम कहलाता है। पदम के बाद हमारा आता है 10 पदम। यानी कि एक के साथ अगर 16 जीरो हो तो 10 पदम होता है। 10 पदम को हम 10 क्वाड्रिलियन भी बोलते हैं। 10 पदम के बाद हमारा आता है शंख। शंख होता है जब एक के साथ 17 जीरो हो तो उसको हम शंख पढ़ते हैं। शंख इसको हम पढ़ते हैं 100 क्वाड्रिलियन। शंख के बाद आता है हमारा महाशंख जिसको हम अल्द, उपाद या अंक भी बोलते हैं। शंख के बाद महाशंख, अल, उपाद या अल्द भी इसको बोलते हैं। इसको अंक भी बोलते हैं जब एक के साथ 19 जीरो आए। इस महाशंख को इंटरनेशनल सिस्टम में 10 क्विंटिलियन बोलते हैं। देखिए, 1 क्विंटिलियन जो होता है वो होता है 10। एक के साथ आप 18 जीरो लगाते हैं तो वो 1 क्विंटिलियन के बराबर होता है। पर हमारा महाशंख जो होता है जिसको हम अल्द या उपाद बोलते हैं वो 10 क्विंटिलियन के बराबर होता है। महाशंख, अल्द या उपाद के बाद हमारा आता है महाउपाद। ये महाउपाद होता है जब एक के साथ आप 21 जीरो लगाते हैं तो हमारा बनता है महाउपाद। महाउपाद को हम सेक्सटिलियन भी बोलते हैं।
महा उपाद के बाद हमारा आता है जल्द। जब एक के साथ 23 जीरो हो तो हम बोलते हैं उसको जल्द। इसको हम पढ़ते हैं हम 100 सेक्सटिलियन। तो इस प्रकार नील के बाद हम 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख जिसे हम अर्ध या उपाद भी बोलते हैं, फिर महाउपाद और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं जल्द। जल्द के बाद हमारा आता है माघ। जब एक के साथ 25 जीरो हो, जब एक के साथ अगर 25 जीरो हो तो उसको हम बोलते हैं माघ, जिसको हम बोलते हैं 10 सेक्सटिलियन। माघ के बाद हमारा आता है प्राद। प्राद्र को हम प्राद भी पढ़ते हैं। ये हमारा आता है ऑक्टेलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको ऑक्टेलियन पढ़ते हैं। जब एक के साथ 27 जीरो हो तो उसको हम बोलते हैं प्राद्र यानी कि ऑक्टेलियन। प्राद्र के बाद हमारा आता है अंत्य या इसको हम अंत भी बोलते हैं। जब एक के साथ 29 जीरो हो तो उसको हम अंत्य या अंत भी बोलते हैं। ये 100 ऑक्टेलियन के बराबर होता है। अंत के बाद हमारा आता है महाअंत। महाअंत या महाअंत्य। जब एक के साथ आप 31 जीरो लिखते हैं तो महाअंत्य होता है, जिसको हम पढ़ते हैं 10 नैनोलियन। देखिए, एक नैनोलियन जो होता है, एक के साथ आप 30 जीरो लिखते हैं यानी कि 10 की पावर 30, तो हमारा एक नैनोलियन बनता है। पर हमारा महाअंत 10 नैनोलियन के बराबर होता है, इसलिए वो 10 की पावर 31 बन जाती है। महाअंत के बाद हम पढ़ते हैं उसको शिष्ट। शिष्ट होता है हमारा एक के साथ जब हम 33 जीरो लगाते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं शिष्ट। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको पढ़ते हैं डेसीलियन। तो इंटरनेशनल सिस्टम में इसको डेसीलियन पढ़ते हैं और ये हम पढ़ते हैं इसको शिष्ट जब एक के साथ 33 जीरो हो। इसके बाद शिष्ट के बाद आता है हमारा सिंगर। जब एक के साथ 35 जीरो हो तो उसको हम सिंगर पढ़ते हैं। ये 100 डेसीलियन के बराबर होता है। सिंगर के बाद आता है हमारा महासिंगर। महासिंगर जब एक के साथ 37 जीरो हो तो उसको हम महासिंगर पढ़ते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको पढ़ते हैं 10 अनडिसीलियन। तो इस तरीके से जल्द के बाद माद, प्राद, अंत, महाअंत, शिष्ट, सिंगर और महासिंगर आता है। लास्ट में हमारा आता है अदंत सिंगर, जिसको हम अनंत सिंगर या अनंत भी बोलते हैं। जब एक के साथ 41 जीरो हो तो उसको हम अदंत सिंगर या अनंत सिंगर भी बोलते हैं। ये हमारे भारतीय पद्धति में सबसे लास्ट की प्लेस वैल्यू होती है, फिर इसके बाद शून्य आता है। तो अदंत सिंगर सबसे लास्ट में होता है जब हम एक के साथ 41 जीरो लगाते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने अभी तक भारतीय पद्धति और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में प्लेस वैल्यू को किस तरीके से पढ़ा जाता है वो पढ़ा। देखिए, भारतीय पद्धति में हमने यानी कि इंडियन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, पहले इकाई आता है, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब और उसके बाद आता है नील। नील के बाद 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, शंख के बाद महाशंख, अर्ध उपाद या अंक आता है, उसके बाद महाउपाद, उसके बाद जल्द, फिर माद, प्राद, अंत या अंत्य, महाअंत या महाअंत्य, शिष्ट, सिंगर, महासिंगर और अदंत सिंगर। तो भारतीय पद्धति में हम इनको इस तरीके से पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।